पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में हमने आपको नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जानकारी दी है। ठीक है, यदि हम इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमें नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी क्रम में हमने आपको आर्टिकल भी बताया था शुरुआत में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। हमने आपको 9 बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और उसी में से हमने आर्टिकल को भी जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 9 होते हैं। चूँकि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का यूज बहुत ही होता है और बिना आर्टिकल के आपने देखा होगा कि कभी कभी सेंटेंस हमारा गलत भी हो जाता है। यदि हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है या उसको कहने में अच्छा लगता है। तो इसी क्रम में हम आज आपको जानकारी देंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो देखते हैं आर्टिकल क्या है। देखिए, ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है? देखिए, ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। आई सा ए बॉय, इस सेंटेंस में से आर्टिकल का यूज किया गया है ए। ठीक है, यानी कि इसमें से निश्चित नहीं है कि कौन सा लड़का। ठीक है, इसलिए जब भी हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो भले ही हम इसमें से एक शब्द का यूज ना करें, फिर भी हमें ए का प्रयोग करना होता है। इसलिए इस वाक्य में से हमने ए का प्रयोग किया है जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य है सी सा एन ओल्ड मैन। ठीक है, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा या उसने बूढ़ा आदमी देखा, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। आगे है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। किससे कहते हैं? देखिए, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। और ए एन क्या है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, तो उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल कहा गया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही पेन है, या वही पेन है, यानी कि निश्चित है पहले से कौन सा पेन, वही पेन। ठीक है, विच जिसे आई हैव बॉट मैंने खरीदा। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कोई पेन खरीदा और उसी पेन को मैं भी खरीद लूँ तो क्या होगा कि भाई यह वही पेन है। जैसे ही हमने उस पेन को देखा तो क्या कहेंगे कि यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। हालांकि इसके पहले नाउन वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। यहाँ पर गोल्ड से पहले द का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर निश्चित आर्टिकल द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड का प्रयोग बताया गया है एक निश्चित जगह का। कहाँ का? नेपाल का सोना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि द हो या ए एन हो, वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, कभी कभी यदि हम वाक्य में से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ए एन का प्रयोग। ठीक है, ए एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वैसे तो ए एन का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग कहते हैं तो नाउन से पहले होता है। तो पहले देख लेते हैं एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है या ए का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए, अंग्रेजी में आपने पढ़े होंगे कि वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और हिंदी में आपने पढ़े होंगे कि जो स्वर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, आ ई ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंक आ। ये आपके हिंदी में स्वर होते हैं और अंग्रेजी में वॉवेल यानी कि स्वर कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो इन्हीं से पूरा मतलब है हिंदी वाले स्वर से। जब भी हम एन का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से एन का प्रयोग करते हैं देखते हैं।
एन का प्रयोग, यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी वाले स्वर से हो तो हम उस शब्द के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ऑनेस्ट, देख रहे हैं कि एच से शुरू है ये शब्द, ठीक है, तो एच से शुरू है और एच हमारा देखें तो अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है और इससे पहले हमने एन लगाया हुआ है, ठीक है। आपको बताया गया होगा या कि जब ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो हम एन का प्रयोग कर देते हैं, नहीं, वो गलत है। जब भी हम किसी नाउन से पहले ए एन लगाएं या एन का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन, जो भी शब्द लिखा है उसका पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे निकल रहा है, हिंदी वाले स्वर से या व्यंजन से। अगर हिंदी वाले स्वर से उच्चारण निकल रहा है, उसका पहला अक्षर हिंदी वाले स्वर से है तो हम एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस शब्द की शुरुआत एच से हुई है, एच हमारा अंग्रेजी में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जब इसको हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका पहला अक्षर हमारा क्या है, स्वर है, और हिंदी वाले स्वर से है आ, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया गया, एन लगा दिया गया। ठीक इसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ पर ए में, तो ए में इस प्रकार से लिखेंगे एम ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी में ये क्या है, स्वर है, तो हम इससे पहले लगाएंगे क्या, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑरेंज, ORANGE, तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका पहला अक्षर जो है आ रहा है, जो हमारा हिंदी में क्या है, हिंदी में हमारा स्वर है, ठीक है। अब तो इसके पहले लगा दिया गया क्या, एन। ठीक इसी प्रकार से है लिखा है NCC बॉय, तो NCC बॉय, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एन हमारा क्या है, वावेल नहीं, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले लगाया गया क्या, एन। क्यों, क्योंकि एन को हम जब लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो इसका पहला जो अक्षर है वो ए हिंदी वाले स्वर से आ रहा है, तो इसके पहले हमने लगा दिया एन। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे आवर, इसको बहुत से लोग गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसको हावर बोलते हैं, तो हावर नहीं होता, ये आवर होता है। यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, इसका आ से निकलता है प्रोनाउंसिएशन, इसका पहला अक्षर आ है, इसलिए इसके पहले लग गया क्या, एन, आवर। ठीक इस प्रकार से जैसे NHMT वॉच, तो यहाँ पर एच लिखेंगे, एच हमारा कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इस प्रोनाउंसिएशन यानी इसके उच्चारण का जो पहला अक्षर निकल रहा है, उसकी पहले अक्षर की ध्वनि निकल रही है जो, वो हमारी है क्या, स्वर, इसलिए इसके पहले लग गया क्या, एन, ठीक है। अब बात करते हैं ए का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन अंग्रेजी में BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये आपके अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट हैं। और हिंदी में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क्या होते हैं, का से का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से लेकर के छ तक, ज्ञा तक, ये हिंदी में आपके कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं, ठीक है। हम कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हॉर्स, एच हमारा पहला अक्षर है और ये क्या है, ये हमारा है किस, क्या, कॉन्सोनेंट। जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो पहला अक्षर जो आएगा, इस पहले अक्षर की ध्वनि जो आएगी वो हा से आएगी, और हा हमारा है हिंदी में स्वर, इसलिए इसके पहले लगा दिया गया क्या, ए। ठीक इसी प्रकार से आया बुक, बी हमारा क्या है अंग्रेजी में बी हमारा है कॉन्सोनेंट, और जब इसका उच्चारण करेंगे तो बा आएगा पहला अक्षर, और इसकी ध्वनि जो है बा से निकल रही है, यानी कि ये हमारा है हिंदी में भी स्वर यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, तो इसलिए इसके पहले लगा दिया गया क्या, ए। ठीक इसी प्रकार से ए कप हो गया, सी हमारा क्या है, सी है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। और जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसका इस उच्चारण का पहला अक्षर होगा हमारा का, तो का है हमारा हिंदी में व्यंजन, इसलिए इसके पहले क्या लगाया गया, ए। फिर अगला नियम क्या है कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल हो
परंतु उस वावल का उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। देखिए ठीक इसके पहले हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो शब्द है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वावल से या कॉन्सोनेंट से, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम उसका प्रोनाउंसिएशन करें तो उस प्रोनाउंसिएशन करने पर जो उसका पहला अक्षर आ रहा है वो हमारा स्वर है या व्यंजन, इस पे डिपेंड करता है ए एन का प्रयोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यू से यूनिवर्सिटी लिखा है, यू से प्रारंभ है, अंग्रेजी में यू जो है वावल में रखा गया है, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो या जबकि हमारा हिंदी में क्या है, व्यंजन, इसलिए इसके पहले लगाया गया है क्या, ए यूनिवर्सिटी। ठीक इसी प्रकार से इसमें आया है यूजफुल बुक, तो यूजफुल जब इसको लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका पहला अक्षर हमारा या आया है, इसलिए इसमें क्या लिखा गया, ए। ठीक इसी प्रकार से लिखा गया यूरोपियन, इसका पहला अक्षर हमारा ई है, और जबकि आपने पीछे देखा कि ई हमारा क्या है, वावेल है अंग्रेजी में, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसका जो पहला अक्षर आ रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है ना कि ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो यहाँ पर जब पहला अक्षर आया तो या आया जो कि हिंदी में व्यंजन है, इसलिए इसके पहले लग गया क्या, ए। अब अगला नियम क्या है कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए व एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के उच्चारण के पहले वाले अक्षर की ध्वनि के अनुसार करते हैं। देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आया है एलिफेंट, और एलिफेंट के पहले आया है बिग जो कि हमारा एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव का उच्चारण करेंगे, इस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर जो उसका पहला अक्षर होगा उसकी ध्वनि देखते हैं कैसे है, बिग। बिग कैसे लिखेंगे, बी, यानी कि बा आया, तो बा हमारा क्या है, हिंदी में व्यंजन है, तो इसी के अनुसार हमको ए या एन का प्रयोग करना है। जब व्यंजन होता है तो ए का प्रयोग कर दिया भाई, तो बिग इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें आया है ओमैन, ओमैन के पहले क्या आया है, ओल्ड, तो ओल्ड को जब लिखेंगे तो ओल्ड इस प्रकार से लिखेंगे ओ, यानी कि ओ हमारा क्या है, हिंदी में स्वर है, तो जब स्वर आ गया तो इसके पहले किसका प्रयोग कर दिया गया, एन का, यानी कि एन ओल्ड वुमेन। यहाँ पर नाउन के अनुसार नहीं लगाया जा रहा है आर्टिकल एन का प्रयोग, यहाँ पर किसके अनुसार लगाया जा रहा है, एडजेक्टिव के अनुसार, वो भी एडजेक्टिव का जब उच्चारण करेंगे उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन का प्रयोग या ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ए यूजफुल बुक, तो ए क्यों लगाया गया, क्योंकि हम जब यूजफुल लिखेंगे तो या पहला अक्षर आएगा इसका, तो या हमारा हिंदी में है व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन है तो ए लगा दिया गया, यूजफुल बुक। ठीक है, जैसे एन अगली चाइल्ड, जब अगली लिखेंगे तो आ पहला अक्षर आएगा ना हमारा, इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसका पहला अक्षर क्या आया, आ आया, और आ हमारा हिंदी में स्वर है, इसलिए हमने लगाया क्या, एन। जबकि देख रहे हैं यहाँ पर चाइल्ड लिखा है, तो इस चाइल्ड के अनुसार नहीं लिखा भाई हमने एन को, लिखा किसके अनुसार, इस अगली, यानी कि जो इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है। यही तो हमने यहाँ ऊपर आपको बताया कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए व एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के उच्चारण के पहले वाले अक्षर की ध्वनि के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगली लिखा है तो इसका पहला अक्षर है हमारा स्वर हिंदी में, तो इसलिए एन लगा दिया गया। जैसे ए ब्लैक अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर अम्ब्रेला आया है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग देखेंगे। अब देखो अम्ब्रेला अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर आ हमारा क्या है, स्वर, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ये नाउन है और इसका पहला अक्षर हमारा स्वर है, जब प्रोनाउंसिएशन किया तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने बताया कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आया है तो उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लगेगा। इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे ब्लैक का तो बा आएगा भाई, आएगा ना, इस प्रकार से लिखेंगे ब्लैक, तो बा आया। ठीक, तो इस बा के अनुसार, जबकि बा हमारा हिंदी में स्वर है, तो इस बा के अनुसार यानी कि ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं कि नोट पे ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है और इन्हें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है।
ठीक है, और इन्हें सिंगुलर काउंटेबल यानी कि जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के पहले इनको प्रयोग करते हैं।